नहीं, संविधान में कहाँ लिखा है कि भगवा रंग भाजपा का है? नारंगी छिलकों की भावना आहत हो रही है। एड्स और कैंसर के बाद अंधभक्ति तीसरी सबसे लाइलाज बीमारी हो गई है। कह तो रहे हैं घर में खाने को नहीं है, मोदी मोदी। टीवी जो है बेलन से मार रही है, गैस लेकर आओ, मोदी मोदी। बच्चों का फीस नहीं भर पा रहे हैं, मोदी मोदी। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली में और हमारे साथ हैं समाज सेवी युवा नेता अतुल त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खोज खबर में अतुल त्रिपाठी जी। धन्यवाद धन्यवाद। अतुल जी, बात करें हम, जिस तरीके से पठान मूवी का ट्रेलर ही अभी आया है, और बात करें जो एक गाना बड़ा ही फेमस हो रहा है रंग के ऊपर, बेशरम तो रंग। बेशरम रंग, भगवा को ही लेकर के क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि वो जो गाने में एक कलर को जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। तो आपके विचार क्या है इस पे? उस गाने को भगवा के ही परिप्रेक्ष्य में क्यों देखा जा रहा है? उसमें तो 1760 ड्रेस जो है दीपिका पादुकोण ने पहना। तो ये देखिए, संकीर्ण मानसिकता रखने वाले नारंगी छिलकों की भावना आहत हो रही है। जो महिला विरोधी हैं, आप ये बताइए ना कि बिकनी पहनना क्या जुर्म है? और इन अंधभक्तों को कौन बताए कि हर जगह का अलग अलग वेशभूषा, एक मिनट, हर जगह का अलग अलग वेशभूषा और कपड़ा होता है। अब बीच पर बिकनी नहीं पहनेंगे तो साड़ी पहनेंगे? साड़ी पहन के थोड़ी समंदर में तैरोगे? तो हमारी वहाँ का पोशाक है, हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं से आहत हो रही है। कहाँ आहत हो रही है? भारत की संस्कृति। आप ये बताइए, चड्ढी बंडी पहन लेने से, बिकनी पहन लेने से, किसी रंग का कपड़ा पहन लेने से इतना सस्ता है क्या हिंदुओं की आस्था और उनका जो है धर्म, कि किसी रंग से, किसी जो है मजहब से, किसी के कह देने से खत्म हो जाएगा? साहब, 4000 सालों से जो सनातन बेशरम रंग, जो वर्ड बोला गया है, बेशरम रंग। देखिए, रंगों में भी जो भेद कर रहा है वो बेशरम है। मैं तो ये कहूंगा, रंग बेशरम नहीं हो सकता है। और ये मूवीज और गानों पर ऐसे विवाद क्यों नहीं उत्पन्न हुए? देखिए, क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें दीपिका पादुकोण है, इसमें सलमान खान है, इसमें शाहरुख खान है। तो जो शाहरुख खान है, तो खान जो है, जो मजहब के नाम पर बांटने वाले लोग हैं। आप देख रही हैं लगातार भाजपा जो है हिंदू मुसलमान करके, सांप्रदायिकता फैला करके और इस देश में आग लगा रही है, जहर घोल रही है। तो बड़ा आसान हो जाता है शाहरुख खान का टाइटल के नाम पर एक घृणित और गंदी राजनीति करने के लिए। और आप देखिए ना, देश में राजनीति हो रही है। बिल्कुल राजनीति हो रही है। इस ये भी तो सही नहीं है ना, किसी के रंग को लेकर के आप बोल रहे हो। नहीं, किसी की रंग, मैं बार बार तो कह रहा हूँ, संविधान को आप मानती हैं? संविधान में कहाँ लिखा है कि सभी मानते हैं? और आप देखिए ना, देश में राजनीति हो रही है। बिल्कुल राजनीति हो रही है। इस पठान, ये भी तो सही नहीं है ना, किसी के रंग को लेकर के आप बोल रहे हो। नहीं, किसी की रंग, मैं बार बार तो कह रहा हूँ, संविधान को आप मानती हैं? संविधान में कहाँ लिखा है कि सभी मानते हैं? संविधान में कहाँ लिखा है कि भगवा रंग भाजपा का है? भगवा रंग जो है आरएसएस का है। भगवा रंग तो गुरबानी पढ़ने वाला सिख का जो पगड़ी है वो भी भगवा है। लेकिन भगवा मजार बोला है। बेशरम कहाँ बेशरम बोला है? गाने में वर्ड सुनिए भावना, गाने में तो काट तो दिया उसको, सेंसर बोर्ड ने कैची चला दी। अब किस बात का विरोध है? अब क्यों जाके थिएटर फूंक रहे हो? अब क्यों देश में अराजकता फैला रहे हो? अगर जिस चीज पे आपकी भावना आहत हुई, वो तो चीज सेंसर बोर्ड ने काट दी। आप ये कहिए ना कि आपको देश में कुछ बचा नहीं है मुद्दा। रंग का विरोध करेंगे, व्यक्ति का विरोध करेंगे, चीता ले आएंगे। देश में जो अहम मुद्दे हैं उससे कैसे इस देश को भटकाया जा सके, गुमराह कर दिया जाए, वो ही इनका 24 घंटा 365 दिन काम है और वही काम कर रहे हैं। आज पूछ तो रही है, कंजावला की बेटी न्याय मांग रही है, उसकी माँ न्याय के लिए तड़प रही है। आज आप जाके देखिए, कोई गया? कितने शर्म की बात है। पठान मूवी आज मैं देख रहा हूँ पूरी सोशल मीडिया पे। आपने भी प्रश्न पूछा, क्या किसी पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि कंजावला की बेटी के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्यों जिस बेटी को, आरोपियों को पकड़ तो लिया है? ने कहाँ पकड़ लिया है? आज उसकी दोस्त जो है लगातार गुमराह कर रही है, क्यों नहीं उसका सीबीआई जांच हो रहा है? नग्न अवस्था में उसकी जो है लाश मिलती है और 30 किलोमीटर तक। आप भी महिला है, आप बताइए, क्या आप आज सुरक्षित हैं इस देश में? क्या दिल्ली में आप सुरक्षित हैं?
खुलेआम दरिंदे और भेड़िए घूम रहे हैं। तो लेकिन ये बहन अहम बेटियां तो मुद्दे, रात में कहते ये हैं गहने पहन के अहम घूम मुद्दे, सकती हैं। तो यही तो भाजपा का कुशासन है। देख ले इस देश की जनता कि भाजपा के राज्य में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे को किस तरीके से तार तार किया जा रहा है, और क्यों नहीं किया जाए। जिस मतलब देश ये के फेल हो प्रधान, रहा है, सुन नारा लीजिए, फेल हो रहा है क्या? बिल्कुल फेल हो रहा है। ये महिला विरोधी है। इस देश के प्रधानमंत्री महिला विरोधी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुनिए, इस देश के महिला विरोधी प्रधानमंत्री कहाँ से महिला होगी? विरोधी है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री की अर्धांगिनी जो है, जो वाइफ है, धर्म पत्नी है, वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। प्रधानमंत्री की वाइफ मरी नहीं है, जिंदा है, और विधवाओं की तरह जीवन यापन कर रही तो हैं। उन्होंने अपना दर दर देश के लिए अपना जीवन, दर दर की ठोकरें खा रही हैं। सुनिए, मोदी जी ने अपना और जीवन, वो मोदी जी लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं महिला सशक्तिकरण का, और खुद अपनी पत्नी का जो इज्जत न करता हो, वो देश में महिलाओं की सुरक्षा करेगा। सुनिए ये सब बेईमानी है। अभी सुन लीजिए मेरी बात को पहले। अभी यशोदा बहन को अपनी सासू माँ से नहीं मिलने दिया गया। यशोदा बहन को गुजरात में तानाशाही करके हाउस अरेस्ट किया गया। क्या एक बहू अपनी जो है सास, मरी हुई सास को नहीं देख सकता है? देश में तानाशाही है, गुलामी है। इस बात को क्यों नहीं चलाते हैं? अच्छा, कि हीरा बहन के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं जाने दिया गया इनको, यशोदा बहन को? जब देश के प्रधानमंत्री की पत्नी के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो देश की आम महिलाओं के साथ क्या होगा? आप खुद देखिए ना, बिल्किस बानो के अपराधियों को आपने जो है बाइज्जत बरी कर दिया। आप चिन्मयानंद जैसे, सुनिए, सुनिए, चिन्मयानंद जैसे बलात्कारियों का बुलडोजर नहीं पहुंच रहा है। बेटी का बलात्कार किया जिस चिन्मयानंद ने, आज कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है, उसके प्रॉपर्टी पे बुलडोजर नहीं चलेगा। इस देश के गरीबों, दबे कुचले मजदूर, मजलूमों पर आपका बुलडोजर चलेगा। का मतलब ये महिला विरोधी है, महिला विरोधी है कि एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं लोग। बिल्कुल। और सबसे पहले प्रधानमंत्री जी, अंग्रेजी में कहावत है कि चैरिटी, प्रधानमंत्री जी सबसे पहले अपनी धर्म पत्नी का इज्जत करिए, अपने घर की महिलाओं का इज्जत करिए, बाद में हिंदुस्तान की महिलाओं की रक्षा करिएगा। पहले यशोदा बहन को न्याय दीजिए, और उनको प्रधानमंत्री पद पे जो है, किस महिला का दिल नहीं करता होगा? सुन लिए, पहले सुनिए, कि मेरे हस्बैंड जो है वो देश के लिए नहीं, वो कुपित हैं, वो तड़प रही हैं। अरे कौन सी महिला सुहागिन होकर के अभागिन की तरह से जीना चाहती है? कौन सी, जिस महिला का पति प्रधानमंत्री हो, जिस महिला का पति प्रधानमंत्री हो, वो क्या नहीं चाहती है कि वो प्रधानमंत्री आवास में रहे, वो जो है ऐशो आराम को भोग करे, और वो जो है अपने क्यों राम मंदिर का शिलान्यास करने गए तो क्या अपनी पत्नी को बैठा करके जो है शिलान्यास नहीं कर सकते थे? जोड़ा करता। आपके कहने का मतलब है हर जगह वो अपनी धर्मपत्नी को लेकर के जाए? बिल्कुल। अगर आप कहते हैं कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, अगर आप कहते हैं कि आप इस देश के महिलाओं के लिए जो है लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले यशोदा बहन को न्याय दीजिए और उनको पत्नी होने का दर्जा दीजिए। अच्छा त्रिपाठी जी, एक और क्वेश्चन है मेरा। जैसे कि आपने अभी सुना भी होगा, सांसद है बीजेपी की प्रज्ञा ठाकुर जी, उन्होंने कहा है कि हर किसी महिला को जो है अपने पास छुरी रखना चाहिए। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि सांसद जिनको हमने चुन के भेजा है, जनप्रतिनिधियों को, उनका इस तरीके का अराजक, अमर्यादित और दंगाई बयान सामने आता है। और इस देश के गृह मंत्री जो निठल्ले हो चुके हैं, खुलेआम उनके सामने, खुलेआम, सुनिए, तो क्यों सुरक्षा? तो फिर आप भी तलवार रखिए, हम भी तलवार रखें, ये आ रहे हैं ये भी तलवार रखें, और देश में कानून का राज खत्म हो जाए और लोग तलवारबाजी करें और खून की नदियां बहें। आप बताइए ना, संविधान रह गया है, रूल ऑफ लॉ रह गया है। ये तो सीधे सीधे इस देश के गृह मंत्री को चैलेंज कर रही है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। अमित शाह को ठेंगा दिखा रही है, उनके कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रही है। ऐसे सांप्रदायिक बयान दे करके कि छुरी का धार तेज करो, चाकू लेके चलो, ये इससे जो है एकता आएगी, इससे विध्वंस होगा, इससे जो है अराजकता फैलेगी। ऐसे लोगों को तो जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोग अभी 93 बुद्धिजीवियों ने पत्र लिखा है, 93 इस देश के IAS ब्यूरोक्रेट ने, कि प्रज्ञा ठाकुर जैसी लोगों को
गिरफ्तार करके जेल में बंद करना चाहिए। ऐसे आप क्या समझती हैं, हम कुछ बोलते हैं तो उसका असर नहीं होता है? अरे साहब, बयानों का असर ये होता है कि देश में दंगे हो जाते हैं, आग लग जाती है। और ये भाजपाई किसी पार्टी में आपने मतलब अगर बीजेपी फ्रिंज के एलिमेंट, अभी आपने देखा नुपुर शर्मा क्यों अंडरग्राउंड नेता ने बयान दे दिया तो वो दंगा हो गया। यही प्रधान और कोई पार्टी वाले नहीं ये बयान देते। सुनिए मैडम, पहले आप होमवर्क करके आइए। इसी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि मैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दिल से माफ नहीं करूंगा। और आज लगातार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है नफरती बयान देती है, देश को बांटने और तोड़ने की बात करती है। कहने का मतलब ये है कि अपने पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता नेता के ऊपर वो एक्शन नहीं लेना चाहते। बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं। ये तो खुद स्वयं आप, लेकिन वो तो कहते हैं हमारे अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, नेता है, तो उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। भाजपा ऐसी पार्टी है जहाँ फायर ब्रांड नेता होते हैं और किसी पार्टी में फायर ब्रांड नेता नहीं। इनका काम ही एक, फायर ब्रांड का मतलब है कि फायर लगाना, फायर ब्रांड नेता का मतलब है कि फायर लगाना। और दिन रात 24 घंटा 365 दिन इनका काम है फायर ब्रांड नेताओं का फायर लगाना, हिंदू मुस्लिम करना, सांप्रदायिकता के नाम पर इस देश को बांटना और अपनी गंदी संकीर्ण राजनीति करना। हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आ गए साहब। अब इनको तो मुसलमानों पर आए, अतुल जी विकास के नाम पर आए हैं। क्या विकास? उन्होंने विकास किया है। हाँ। आप देख लीजिए जितने भी जो फ्लाईओवर्स हैं, जितने भी बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं, आप जहाँ अब यूपी में जाते होंगे तो जितने भी आपको बनाया है सड़कों, इन्होंने विकास किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया है, आप जाके देखिए, ढह गया पूर्वांचल एक्सप्रेस साहब। 20-20 फीट गड्ढा हो जा रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस में। आप जाके देखिए गुजरात में अभी बारिश के मौसम में किस तरीके से सचिवालय गुजरात का डूब जाता है। ये इनका विकास का मॉडल। प्रधानमंत्री जी जिस गांव में को गोद लिया था, बनारस की स्थिति आप जाके देखिए ना, आप कितने अच्छे हाईवे बन गए। यही हाईवे बनाए हैं, इससे पहले देश में सरकारें नहीं आई हैं। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? इस पूर्वाग्रह, ये इस देश को लूटने का काम इन्होंने किया। बताइए, हाईवे दे दिया सरकार ने, विकास कर दिया इतना। स्कूलों की हालत देखिए आप कितनी अच्छी हो गई है। इतना विकास हो गया इस देश में, इसीलिए हर रोज 28 किसान आत्महत्या कर रहा है। हाँ, वही डॉक्टर जिनका आंकड़ा नहीं है। अरे साहब, कोरोना में कई 100 डॉक्टर मर गए, लेकिन इस संवेदनहीन सरकार के पास कितने मजदूर मर गए उनका कोई आंकड़ा नहीं। ऑक्सीजन से लोग तड़प तड़प के मर गए। जिस गंगा को कहते थे प्रधानमंत्री, सुनिए कि गंगा ने बुलाया है, उस गंगा में लाशें तैर रही है। अरे शर्म आनी चाहिए। सारा दोष केंद्र सरकार का है। नहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़िए, देश में सांप्रदायिकता की राजनीति को त्यागिए। सरकार इस देश में गरीब, किसान, मजदूर, दबे कुचले, वंचित, शोषितों की राजनीति करिए, उनके उत्थान के लिए काम करिए। हमारा काम किसी पार्टी या किसी हम नेता का विरोध करने यहाँ नहीं आए हैं, हम नीतियों का विरोध करने आए हैं। और अगर नीतियां, अग्निवीर नीति ले आ रहे हैं, देश, कितने शर्म की बात है। आज अग्निवीर, आज देश का जो नौजवान है वो पीड़ित है, वो जो है वो नहीं चाहता है अब सेना में जाना, क्योंकि 4 साल की नौकरी है। कौन करेगा 4 साल की नौकरी? 4 साल बाद इस देश का युवा क्या करेगा? भीख मांगेगा। बाद में जो आप सुनिए, पहले ऐसी फ्लॉप होगी तो उन्हीं को दी जाएगी ना कहीं नौकरी के लिए। फ्लॉप नीतियां बनाओगे आप और फिर कहोगे कि भाजपा को समर्थन करो, तो कोई इस देश में समर्थन नहीं करेगा। अतुल जी, आप हमारी क्वेश्चन तो सुनते नहीं आप सुनिए, पहले इस क्या इलाहाबाद का छात्र गद्दार हो गया? आज देखिए 112 छात्रों पर क्या कह रहे हैं छात्र, 400% इस देश के छात्र का फीस बढ़ा दिया। ये देश का छात्र हिंदू मुसलमान है, देश का छात्र जो है गद्दार है। आपको समझना पड़ेगा, जो भी इनसे प्रश्न पूछेगा, जो इनकी मुखालफत करेगा, जो इनकी नीतियों का विरोध करेगा, वो देशद्रोही है, वो गद्दार है। चलिए, आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप उनके ऊपर जो भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं चाहे महंगाई हो, चाहे पेट्रोल कितना भी बढ़ जाए, कितनी भी महंगाई हो, लेकिन वोट तो हमारा बीजेपी को जाएगा। देखिए, देश में हिंदू राष्ट्र, सुन लीजिए, हिंदू अगर सुरक्षित है तो वो इन्हीं के ही राज में है। हाँ, तो सुन लीजिए, आज देश में एड्स और कैंसर के बाद अंधभक्ति तीसरी सबसे लाइलाज बीमारी हो गई है। अंधभक्तों का कोई इलाज नहीं। ये कह तो रहे हैं घर में खाने को नहीं है, मोदी मोदी, बीबी जो है बेलन से मार रही है, गैस लेकर आओ, मोदी मोदी, बच्चों का फीस नहीं भर पा रहे हैं, मोदी मोदी, पेट्रोल नहीं गाड़ी में भरा पा रहे हैं, मोदी मोदी। तो आप समझिए, अंधभक्तों का दर्द बवासीर की तरह, ना कहा जाए और ना सहा जाए। आज इस देश में ये क्यों नहीं कहेंगे? इनके तो आंख पर पट्टी पड़ी हुई है, इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, गौमूत्र पी रहे हैं, गोबर से नहा रहे हैं।
तो ये कैसे इनके, तो आज आपको समझना पड़ेगा कि अपने कातिल को ही मुंसिफ समझ लोगे तो मौत निश्चित है भाई, मौत निश्चित है। और देश की जनता महंगाई से मर रही है। आज देश की जनता कह रही है कि मोरे सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, और जीएसटी का तड़का अंग अंग भड़का। आज मदर डेयरी का दूध जो है 65 रुपया पार कर गया। देश का बच्चा जो है दूध नहीं पी पा रहा है। देश के युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो कहते तो अपना काम कीजिए, अपना खुद का काम पकौड़ी तले। इनके बेटा जो है, क्या है? नहीं सुनिए, देश का जो युवा है, सुनिए, देश का युवा अग्निवीर बने, देश का युवा पकौड़ी तले, मंदिर के बाहर भीख मांगे, और अमित शाह के लाडले जो हैं वो जो है बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने, और इनके बच्चे विदेश में पढ़ाई करें, हाँ, इनके बच्चे बड़े बड़े पदों पर रहें, और इस देश का युवा जो है जय श्री राम करे और जो है दंगा करे। ये इस देश के युवाओं के लिए अग्निवीर बना रहे हैं। आप समझिए, ये युवा विरोधी हैं, ये किसान विरोधी हैं, ये महिला विरोधी हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ प्यार है तो सत्ता से प्यार है, और इस देश की जनता अब जाग रही है और कह रही है, और कह रही है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसे सत्ता से प्यार नहीं होता? क्यों, बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां, आप जाके देखिए ना। आज देश में लोकतंत्र नहीं है। देश में अगर आप कह रही हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि किसी को, सबको अच्छा लगता है सत्ता में आना। आपको भी अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए, सुनिए, जो टारगेट कर रहे हैं सीधा बीजेपी को। क्यों टारगेट हो रहा है? क्योंकि बीजेपी जिस ढांचे से सरकार में आई है, बीजेपी उसी ढांचे को ध्वस्त करना चाह रही है। जिस संवैधानिक ढांचे से एक देश का चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है, उसी संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त किया जा रहा है, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि आगे से कोई चाय बेचने वाले का लड़का प्रधानमंत्री ना बन पाए। आज संवैधानिक संस्थाओं की क्या स्थिति है? आज जाके देखिए, इलेक्शन कमीशन को तार तार कर दिया, आरटीआई। हमारी लड़ाई देखिए सत्ता में नहीं है। आज बीजेपी है, कल कोई और पार्टी आएगी, परसों कांग्रेस आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी, बसपा आएगी, लेकिन नीतियां और नीतिगत राजनीति, जो एथिक्स की राजनीति है, जो मूल्यों की राजनीति है, जो अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, जो पंडित दीनदयाल करते थे, जो नेहरू जी करते थे, जो आज तो विपक्ष को गद्दार माना जाता है, देशद्रोही माना जाता है। मैं इनके नजर में गद्दार हूँ, देशद्रोही हूँ, क्योंकि मैं सवाल पूछता हूँ। हाँ, बिल्कुल हूँ। इस देश के हर युवा को विपक्ष होना चाहिए। किससे हो? मैं इस देश का नागरिक हूँ। मैं इस देश का नागरिक हूँ पहले, और इस देश का नागरिक, इस देश की जनता रो रही है, करा रही है। अंतहीन समस्या है इस देश में। आपको इस देश के हर नागरिक को, और डेमोक्रेसी तभी मजबूत होती है जब आप भी डेमोक्रेसी का अधिकार जाने। हम भी, क्या आपको क्या लग रहा है कांग्रेस ही जो है वो डेमोक्रेसी है? क्या आप नहीं डेमोक्रेसी? आप भी डेमोक्रेसी है, और इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति डेमोक्रेटिक है, और सबको सवाल पूछना चाहिए सरकार से। जी, तो लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अंत में यही कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। ये जो नफरत फैलाई जा रही है इस देश में, ये जो सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है, उससे इस देश के भविष्य को बहुत बड़ा खतरा है। हमारा विरोध नरेंद्र मोदी से नहीं है, हमारा विरोध अमित शाह से नहीं है। मैं व्यक्ति का विरोध नहीं करता हूँ, और ना हमें किसी पार्टी का विरोध है। हमारा विरोध नीतिगत विरोध है, और हम नीतिगत विरोध करेंगे क्योंकि बाबा साहब हमें ये अधिकार देते हैं, संविधान हमें ये अधिकार देता है। और जिस दिन इस देश में बोलने की आज़ादी खत्म हो जाएगी, फिर से इस देश में गुलामी आ जाएगी, और उसी गुलामी से बचने के लिए ये अतुल त्रिपाठी और आप जैसे पत्रकार, आप भी धन्य हैं कि इस दिल्ली में जो महिलाओं के लिए कतई सेफ नहीं है, हाथ में माइक आईडी लेकर के सच्चाई की मशाल थामे हुए आप चल रही हैं। धन्यवाद। तो ये आपकी भी जीत है, और आप जैसे लोगों का नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि जब देश का नेशनल मीडिया अंधकार फैला रहा था, तो आप जैसे लोग सच्चाई की मशाल लेकर के चल रहे थे। और इस देश को, तो ये भारतीयता है, देश को जोड़ना भारतीयता है, देश के लिए जो है चलना, देश को प्रेम के सूत्र में बांधना भारतीयता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ अतुल त्रिपाठी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब हम लोग इन्होंने कहा कि कोई पार्टी अगर विपक्ष नहीं होती है, कोई पार्टी है तो वो विपक्ष नहीं है। हम सब जो सवाल करते हैं वो करने भी चाहिए, हमें सरकार से
सवाल करने चाहिए। सरकार की जो ऐसी नीतियां होती हैं जो कि समाज के लिए हित में नहीं होती हैं, तो उनके लिए सवाल कीजिए। आप लोग बेरोजगारी के लिए सवाल कीजिए, आप कीजिए तो महंगाई के लिए सवाल कीजिए, आप कीजिए तो सिस्टम में जो कुरीतियां फैल रही हैं, जो सिस्टम में खराबियां हैं, उनके लिए आप लोग सवाल कीजिए। लेकिन सवाल जरूर कीजिए, क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र का एक अहम मुद्दा है। सवाल जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। इसलिए सवाल तो बनता है और सवाल करना भी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।